हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक्स। तो हम लोग आज पढ़ते हैं थ्योरम 5.1। ठीक है, जो कि बोलता है टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग लाइन के बारे में बता रहा है कि दोनों का जो है कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। समझे? तो इस टाइप के थ्योरम में क्या होता है हम लोग का कि हम लोग को उल्टा मानना पड़ता है। ठीक है, जो यहाँ बोल रहा है कि नहीं हो सकता है वो हम लोग को मानना पड़ेगा कि वो हो सकता है। जब हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम हम लोग का फिर गलत होगा, तब ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन जो होता है वो कॉमन पॉइंट एक नहीं हो सकता, उसका एक से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब तो हम लोग मान लेते हैं लेट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, दो डिस्टिंक्ट लाइन जो है, ठीक है, वो मीट करेगा आपका दो पॉइंट पे, हम लोग ये मानेंगे। ठीक है, मीट एट टू पॉइंट्स। तो दो हम लोग मान लिए कि दो लाइन जो है वो दो अलग अलग पॉइंट पे मतलब मीट कर रहा है। समझे? यहाँ पे बोला था कि एक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग मान लिए हैं कि दो कर रहा है। तो दो कर रहा है तो हम लोग लाइन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन अगर हम लोग मान रहे हैं तो लाइन का नाम होगा लाइन एल एंड एम। ठीक है, मीट एट पॉइंट P एंड Q। ये मान लिया कि L और M जो है वो दो लाइन है। ठीक है, दो लाइन है जो कि एक पॉइंट तो आपका P और दूसरा पॉइंट Q, दोनों पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे ये लाइन हो गया आपका L, ठीक है, और ये आपका हो गया M। ये जो आपका जहाँ पे ये मीट किया ये आपका हो गया P। तो यहाँ दो लाइन हो गया L और M जो कि एक कॉमन पॉइंट है P, उस पर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग लिए L लाइन फिर से और यहाँ पे M लाइन लिए, तो ये भी क्या होगा आपका मीट कर रहा है, लेकिन इसका पॉइंट क्या है आपका Q। माने हम लोग P और Q पे मीट करेगा तो एक जगह P कर दिए, एक जगह Q, लाइन सेम है दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक बार लाइन जो है L वो P पे क्रॉस कर रहा है, एक बार जो लाइन L है वो Q पे क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब कि लाइन L पे दो पॉइंट क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक रफ फिगर बना लेंगे कि यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है, मान लीजिए लाइन है, यहाँ पे आपका P हो गया और यहाँ पे Q हो गया और ये लाइन L है, और ये इसका सेम उसी तरह से देखिए M जो लाइन है वो P से भी होके गुजर रहा है और M लाइन है वो Q से भी होके गुजर रहा है, यानी यहाँ पे दो लाइन दो पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन बना लिया है और ये आपका M हो गया और यहाँ भी आपका P और Q से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे L लाइन M लाइन दोनों क्या है, दो दो पॉइंट से क्रॉस करेगा। समझे? तो यहाँ से हम लोग यूक्लिड का एक पढ़े थे पोस्टुलेट, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि एक दो पॉइंट होता है, उस वहां से आपका टू डिस्टेंट पॉइंट जो होता है वहां से सिर्फ एक लाइन ही क्रॉस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पॉइंट सेम है P और Q और दो लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूक्लिड गलत हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। हम लोग गलत हो सकता है, बाकी यूक्लिड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो एज्यूम किए थे कि ये जो मीट कर रहा है P और Q दोनों पे, वो गलत हो जाएगा। समझे? तो इसलिए जो है हम लोग गलत एज्यूम किए, तो इसका मतलब क्या है, जो थ्योरम बोला था वो सही है कि एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। समझे? इसका वर्ड हम लिख देते हैं, तब तक के लिए आप ये नोट कीजिए। पता है जो हम बोले उसी को स्टेटमेंट में लिख दिए। ठीक है, वी नो डैट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। ठीक है, हम लोग पहले से पता है, एक्सियम पोस्टुलेट जब पढ़े थे बताया था आप लोग को कि दो डिफरेंट पॉइंट यानी दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जो होता है वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है, बट इन दिस केस टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि दो पॉइंट से दो लाइन पास कर रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड का पोस्टुलेट दिया हुआ है कि दो लाइन दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा एजम्पशन क्या होगा, हेंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड थ्योरम इज करेक्ट। तो ये जो होगा आपका प्रूफ हो गया। समझे कि आपका दो डिस्टिंक्ट लाइन जो होता है उसका कोई एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए।
तो देखिए थ्योरम खत्म हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है 5 सवाल है पहला नंबर में, जिसमें बताना है आप लोग कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए रीजन देना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। स्टेटमेंट आपको हम लोग पहले बता चुके थे, ठीक है, पहला ही क्लास में, कि स्टेटमेंट क्या होता है, जो जिसको हम लोग जज कर सके कि वो पूरी तरह सही है या गलत है, एक जजमेंट दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक लाइन से, सिर्फ एक लाइन जो है उससे पास कर सकता है कि सिंगल पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट जो है, ये मान लीजिए पॉइंट है, इससे सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा, ऐसा इस स्टेटमेंट में बोल रहा है। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे लाइन क्रॉस कर गया, ठीक है, यहाँ से भी क्रॉस कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। ठीक है, पॉइंट पे ही रखिए। तो मतलब कि आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है एक पॉइंट से क्रॉस कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो फिक्स नहीं है। तो ये हम लोग का जो पहला है वो फॉल्स हो जाएगा, समझे, ये आपका फॉल्स हो गया। फिर आपका सेकंड क्या बोल रहा है कि दे आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स छूट गया था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है वो पास कर सकता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो अभी हम लोग थ्योरम में यही प्रूफ किए थे ना कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है। ठीक है, थ्योरम में मतलब कि इसी टाइप का प्रूफ किया था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, और एक्सियम भी है, यूक्लिड का एक्सियम दिया हुआ है, पहला नंबर एक्सियम जो है जाके देखिए एनसीईआरटी में, कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो है सिर्फ एक लाइन पास कर सकता है। ठीक है, जैसे ये 2 पॉइंट हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे लाइन तो यहाँ तक जाएगा स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, बाकी कहीं से भी हम लोग लें, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे, तो ये आपका दोनों पॉइंट टच नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट से जो है सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे जा सकता है, इन्फिनाइट लाइंस नहीं जाएगा। तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, रीजन आपका यही है कि यूक्लिड का एक तो एक्सियम है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग आपको समझा दिए कि क्यों ऐसा होता है। तीसरा बोला एक टर्मिनेटेड लाइन जो है उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो टर्मिनेटेड लाइन हम आपको बताए थे, लाइन सेगमेंट को ही कहा जाता है, पहले के जमाने में कहा जाता था, अब लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो बोल रहा है इसको हम लोग एंडलेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हम लोग पहले लाइन सेगमेंट जब आपको बताया था क्लास में, तो हम बोले थे कि दोनों तरफ इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना दूरी चाहे उतना। ठीक है, तो इसमें ये आपका ट्रू हो जाएगा। चौथा आपका बोल रहा है कि अगर दो सर्कल इक्वल है तो उसका रेडियाई जो होगा वो भी इक्वल होगा। रेडियाई और कुछ नहीं बल्कि रेडियस को बोला जाता है, जब एक से ज्यादा रेडियस होता है तो। रेडियस जो एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड होता है रेडियस, और ये रेडियाई जो है उसी का प्लूरल वर्ड होता है, समझे। तो यहाँ पे दो सर्कल का बात कर रहे हैं तो दो रेडियस होगा, इसलिए रेडियाई बोला गया है, समझे। तो अगर मान लीजिए कि एक ही सर्कल जो है आपका इक्वल है, मान लीजिए, ठीक है, तो इसका सेंटर जो होगा, सेंटर से जो इसका सरफेस का दूरी होगा, ठीक है, यहाँ पे वो क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि सर्कल इक्वल है। तो सेंटर से यहाँ तक का सरफेस का दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और यही क्या होता है, आपका रेडियस होता है, समझे। तो इसलिए जो है आपका ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक्सियम में था, यूक्लिड का एक्सियम में हम लोग पढ़ चुके थे कि दो इक्वल सर्कल जो होता है उसका रेडियस भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये 5वां नंबर क्या है आपका, बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ये जो लाइन है ए बी, ये पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो ए बी जो होगा, मतलब ये पहला लाइन जो है वो तीसरा लाइन के इक्वल होगा, ये बोल रहा है। ये भी पहला एक्सियम जो था यूक्लिड का, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो जब दो लाइन जो पहले पहला लाइन जो है वो दूसरा के बराबर है और दूसरा जो है तीसरा के बराबर है, तो हम लोग बताया पढ़े थे कि ऐसा इस टाइप का अगर रहता है तो पहला जो है वो तीसरा के बराबर भी होगा, ठीक है, एक्सियम है, तो उसको प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो आप लोग का खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कुछ टर्म्स हम लोग को दिया था, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करना है, उसका डिफाइन करना है उसको,
और साथ में जो टर्म जो है अनडिफाइंड है इसके अंदर उसको भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहला है इसमें पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट ना करे आपस में। तो इसमें देखिए इंटरसेक्ट एक आपका वर्ड आया और लाइंस है जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि लाइन क्या होता है, एक ब्रेथलेस लेंथ होता है, ठीक है। जो यूक्लिड के हिसाब से डेफिनेशन था, यूक्लिड का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, जिसमें ब्रेथ ना हो, सिर्फ लेंथ हो और वो आगे बढ़ते जाए एंडलेस, उसको लाइन बोलते हैं। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो लाइन जब आपस में मीट करता है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट होता है दो लाइन का, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट, समझे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, कि जो वैसा दो लाइन जो कभी आपस में ना मिले, ठीक है। दो लाइन यहाँ पे इस तरह का होगा और यहाँ पे आपका जो है ये डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर होना चाहिए, समझे। ये कहीं से भी हम लोग तो इसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो इक्वल होगा, तभी ये क्या होगा, कभी आपस में जाके नहीं मिलेगा, समझे, कहीं भी मीट नहीं करेगा। तो पैरेलल लाइन समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, दो लाइन विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। मतलब कि ऐसा दो लाइन जिसको कि जो कि मीट करेगा लेकिन एक एंगल होना चाहिए कितना का, 90 डिग्री का। मतलब कि इस तरह से और इस तरह से यहाँ पे जो है 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये जो होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे एल है, ये एम है, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीट जहाँ कर रहा है वहां पे, तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एल और एम लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है। एम जो होगा वो एल पे परपेंडिकुलर होगा और एल जो है एम पे परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक दूसरे पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब डेफिनेशन बताए थे टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे तब। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है लाइन का जिसका दो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एक लाइन होता है, उसका अगर हम लोग बीच में से कोई भी पार्ट निकाल ले, ठीक है, तो पार्ट निकालने क्या होता है, दो एंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, जो कि बताता है कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, समझे। तो यही डेफिनेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, समझे। चौथा है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस एक सर्कल का, एक सर्कल है, सेंटर से लेके, सेंटर जो है उस वहां से इसके सर्कल का जो सरफेस है उस पर किसी पॉइंट पे अगर मिल रहा है, कहीं भी मिल सकता है, यहाँ से इधर, इधर, ऊपर नीचे, कहीं भी, ठीक है। तो और सारा रेडियस क्या होता है, उसमें बराबर होता है, यहाँ ले ले या फिर यहाँ ले ले, कहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो होता है, ये इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। सेंटर से लेके इसके सरफेस का एक पॉइंट, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे O से लेके मान लीजिए A तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। किसी भी सर्कल का रेडियस ऐसा ही बोला जाता है, डिस्टेंस जो होता है उन दोनों के बीच का। आता है पांचवा स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें कोई भी मतलब सरफेस है उसमें चार साइड होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 और ये चार साइड वाले को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और उसमें भी क्या है, कंडीशन लगाया कि सारा साइड क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब कि ये चारों साइड जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए और जो एंगल होता है वो भी इक्वल होना चाहिए। मतलब यार यहाँ एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, तो ये चारों आपस में बराबर होना चाहिए और सारा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तीन कंडीशन है, पहले तो चार साइड का क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका इसका सारा साइड इक्वल होना चाहिए और सारा एंगल भी इक्वल होना चाहिए और एंगल, हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तब इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी में कुछ कुछ टर्म्स जो है ज्यादातर तो हम लोग साथ डिफाइन कर चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप लोग अगर एग्जाम में जब लिखिएगा तो जो भी अनडिफाइंड टर्म है, जैसे आपका लाइन क्या होता है उसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं होगा, समझे। यहाँ जैसे क्वाड्रिलेटरल है, एंगल्स है, ठीक है, इन सबको क्या करना है आप लोग को डिफाइन करना है, समझे, तो आप लोग का मार्क्स नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। हम लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।